फिर उसने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उन्हें निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला, शमाउन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, याकूब बिन जब्दी और उसका भाई यूहन्ना, फेलबूस और बलतलमाई, तोमा और मत्ती मेहसिल, याकूब बिन हल्फाई और तदाई, शमाउन कानूई और यहूदा अस्खरियोती जिसने उसे पकड़वाया भी। इन 12 को यीशु ने भेजा और उन्हें हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को वापस लाओ। और चलते चलते मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। मुफ्त तुमने पाया, मुफ्त ही तुम देना। ना सोना, ना चांदी, ना तांबा अपने कमरबंद में रखना। ना रस्ते के लिए थैली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लेना, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि वहाँ कौन लायक है, और जब तक वहाँ से ना निकलो वहीं रहना। और घर में दाखिल होते वक्त सलाम कहना। अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचेगा, और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। और जो कोई तुम्हें कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस शहर से निकलते ही अपने पाँव की गर्द झाड़ दो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम और अमूरा के इलाके का हाल उस शहर की निस्बत ज़्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की मानंद भेड़ियों में भेजता हूँ। बस तुम सांपों की तरह होशियार और कबूतरों की मानंद भोले हो, मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुम्हें मजालिस के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुम्हें कोड़े मारेंगे, और तुम मेरी खातिर हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुम्हें पकड़वाएं तो फिक्र न करो कि हम किस तरह या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना होगा सो उसी घड़ी तुम्हें बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह तुम में से बोलेगा। भाई को भाई और बच्चे को बाप कत्ल के लिए हवाला करेगा, और बच्चे माँ बाप की मुखालिफत में उठेंगे और उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के बाइस सब लोग तुमसे कीना रखेंगे, मगर जो आखिर तक साबित कदम रहेगा वो नजात पाएगा। लेकिन जब लोग तुम्हें किसी शहर में सताएं तो किसी और में भाग जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इस्राएल के शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने इंसान आ जाएगा। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, और ना गुलाम अपने आका से। शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि अपने उस्ताद की, और गुलाम के लिए ये कि अपने आका की मानंद हो। जब उन्होंने घर के मालिक को बेलज़बूल कहा तो कितना ज़्यादा उसके घर वालों को ना कहेंगे। इसलिए उनसे मत डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढपी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो।
और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। और उनसे मत डरो जो बदन को कत्ल करते हैं पर जान को कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि उसी से डरो जो जान और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिरती? बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस मत डरो, तुम बहुत चिड़ियों से ज्यादा कदर रखते हो। इसलिए जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमियों के आगे मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे आसमान पर उसका इनकार करूँगा। ये मत समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ। सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा करूँ, और आदमी के दुश्मन उसके घर वाले होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा। जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा, और जो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा।